सामान्य हिंदी कक्षा 11 में बलिदान कहानी का उद्देश्य आप अच्छे से तैयार करेंगे। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। प्रेमचंद जो हिंदी के प्रख्यात लेखक हैं, प्रख्यात उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, उनके द्वारा लिखित बलिदान कहानी ग्राम्य परिवेश की कहानी है। ग्रामीण जीवन से ओतप्रोत कहानी है। ग्रामीण श्रमिक तथा किसान वर्ग अपने खेतों में खेती के प्रति लगन, समर्पण और स्नेह से खेती करते हैं। इस बात को प्रेमचंद जी ने बड़े ही बारीकी से दर्शाया है बलिदान कहानी में, जो कि किसान के त्याग बलिदान की कहानी है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे कि बलिदान कहानी किसान के त्याग बलिदान की कहानी है, क्योंकि किसान की जो खेती होती है वही खेती ही उसकी आजीविका का स्रोत है। उसका सब कुछ वही खेत ही तो है। वह जमीन उसकी मान प्रतिष्ठा है। उसकी रक्षा के लिए किसान सब कुछ गंवाने में तत्पर रहता है। खेत की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकता है, मर सकता है, मिट सकता है। यह कहानी यह संदेश देती है। भले स्वयं के लिए रोटी कपड़ा मकान न मिले, लेकिन खेत हमारा रहे। खेत के प्रति किसान समर्पित होता है। इस बात को बलिदान कहानी में प्रख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने रखा है। इस कहानी में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि तत्कालीन समाज में गांव की जो दुर्दशा, किसान मजदूरों का साहूकारों जमींदारों द्वारा जो शोषण होता है, उनके ऊपर जो जुल्म होता है, जो अत्याचार होता है, इसको बड़ी ही बारीकी से प्रेमचंद जी ने रखा है और यथार्थ घटनाओं के माध्यम से इसको सजीव किया है। कृषक जो कि परिवार की सेवा, त्याग, समर्पण भावना का पोषक है, उसको प्रेमचंद जी ने बड़ी बारीकी से रखा है। प्रेमचंद जी एक यथार्थवादी कथाकार हैं। समाज के यथार्थ चित्रण करने में प्रेमचंद जी जैसा कथाकार कोई है ही नहीं। इस कहानी के उद्देश्य में उन्होंने लिखा है कि ग्राम्य समाज जो कि एक पिछड़ा समाज है, जो कि खेती पर निर्भर रहने वाला समाज है, उसकी समस्याओं को उन्होंने उजागर किया है और साथ साथ उन्होंने बताया है कि गांव में समस्याएं हैं, अंधविश्वास है, रीति रिवाज है, जो कि बहुत तेजी से लोगों के अंदर भरी हुई है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बताया है कि समाज के दो वर्ग हैं। एक अमीर वर्ग है जो शोषक वर्ग है, एक गरीब वर्ग है जो शोषित वर्ग है। कैसे शोषक वर्ग अर्थात अमीर वर्ग शोषित वर्ग का, गरीब वर्ग का शोषण करता है, दिन रात उसका दोहन करता है, शोषण करता है, और एक गरीब किसान मजदूर शिकार हो जाता है। इस कहानी में किसान गिरधारी, हरखू जैसे जो मध्यम वर्गीय हैं, निचले तबके के हैं, सुभागी, ये सब, लाला ओमकार नाथ जो कि गांव के जमींदार हैं, जो शोषक वर्ग के प्रतिनिधि हैं, मंगल सिंह, कालिका दीन, तुलसी बनिया जो शोषक वर्ग के हैं, अमीर वर्ग के हैं, अवसरवादी हैं, जो अवसर का लाभ उठा करके किसान को मरने पर मजबूर करते हैं। इन मंगल सिंह, कालिका दीन, तुलसी बनिया, ओमकार नाथ के अंदर मानवता, दया, सहानुभूति नाम की कोई चीज ही नहीं है। इनको सिर्फ पैसा दिखता है। किसी के ऊपर रहम, किसी के ऊपर दया इनके अंदर नहीं है। गिरधारी रोता है, गिड़गिड़ाता है, सुभागी रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन लाला ओमकार नाथ के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इस कहानी के माध्यम से
लेखक प्रेमचंद जी ने बताया है कि यह कहानी जो है शोषित वर्ग, जो एक दबा कुचला वर्ग है, एक निचले तबके का मध्यम वर्गीय समाज है, इसको कैसे उच्च वर्ग के लोगों द्वारा, जमींदार लोगों द्वारा तबाह किया जाता है, उसे मरने पर मजबूर किया जाता है। इसको बड़े अच्छे से प्रेमचंद जी ने रखा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी प्रेमचंद जी ने रखा है कि समाज में लोग अपनी झूठे शान शौकत के लिए, झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए लोग कर्ज लेते हैं, हैसियत से ज्यादा कर्ज लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र जी ने यह हमें प्रेरणा दी है, संदेश दिया है कि हमको अपने पैर को उतना ही फैलाना है जितनी हमारी चादर हो, जितनी हमारी हैसियत हो, जितनी हमारी औकात हो, उससे ज्यादा हमको आगे नहीं जाना चाहिए। हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए, ऋण के बोझ के तले नहीं दबना चाहिए, जैसा कि गिरधारी ने किया है। गिरधारी के पिता की मृत्यु होती है और उनकी तेरही के लिए, झूठे शान शौकत के लिए गिरधारी ऋण कर्ज में इतना दब जाता है कि उसके पत्नी की हंसली गिरवी हो जाती है। पूरा बैल भी साहूकार महाजनों ने बैल भी 80 रुपए का बैल 60 रुपए में ही ले लेते हैं। सबके सब किस्सा उसकी गरीबी का फायदा उठा लेते हैं। लेकिन इसके लिए कहीं न कहीं से गिरधारी भी जिम्मेदार है, इस बात को लेखक ने बताया है कि उसे झूठे मान-सम्मान के लिए कर्ज तले नहीं दबना चाहिए, हैसियत से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। लेखक ने ऐसा चित्र खींचा है, ऐसा लोगों को संदेश दिया है। धन समाज की मानसिकता को बदल देता है। धन समाज को खाई में झोंक देता है, ऐसा भी कहानीकार ने संदेश दिया है। धन के आगे लोग मानवता भूल जाते हैं। गिरधारी भी जो कि एक संघर्षशील अ अ, किसान है, एक कर्तव्य परायण किसान है, लेकिन फिर भी वह झूठे शान शौकत के जाल में फंस जाता है। लेकिन स प्रेमचंद जी ने एक यह भी संदेश दिया है कि गिरधारी का लड़का जो युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व है, वह उस जाल से मुक्ति पा लेता है और अपना आत्मनिर्भर होता है। कहानीकार ने बताया कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेठ साहूकारों महाजनों के चंगुल से बचना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। यह भी प्रेमचंद्र जी ने गिरधारी के बेटे के माध्यम से हमें संदेश दिया है। इसलिए इस कहानी को आप कई बार सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यह किसान और मजदूरों, मध्यम वर्गीय समाज का एक जीता जागता चित्र प्रेमचंद जी ने इसमें रखा है। एक किसान के त्याग बलिदान की कहानी है। कैसे एक जीता जागता किसान, अच्छा खासा किसान, जमींदारों, सेठ महाजनों, मुखिया के चंगुल में फंस करके वो कुएं में कूदकर मरना पड़ता है, जैसे गिरधारी को। इसलिए इसको बार बार आप सुनेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।